नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के आईपीओ के बारे में जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में पहले लिस्टेड थी, लेकिन नवंबर 2020 के बाद इन्होंने वॉलेंट्री डीलिस्टिंग एक्सेप्ट कर ली और प्रमोटर्स ने जो डीलिस्टिंग का प्राइस था वो 475 रुपए एक्सेप्ट किया। तो अब फिर से अपना आईपीओ लाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की। हम बात करेंगे ये कंपनी करती क्या है और ये कंपनी के आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। फिर बात करेंगे आईपीओ की सारी डिटेल। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और कंपनी में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव। एंड लास्ट में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कि करंटली ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है और इस पूरी एनालिसिस के बाद मेरा क्या ओपिनियन बनता है इस कंपनी के आईपीओ को लेके। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी करती क्या है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1992 में और जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो ये ग्लोबल क्लाइंट्स को डिजिटल और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनका इंडिया के बाहर भी ऑफिस है और इंडिया में भी इनके ऑफिस नोएडा, बैंगलोर, चेन्नई और पुणे में है। और अब इनका ये फ्यूचर प्लान टीयर 2 सिटीज में भी अपने ऑफिस खोलने का है। तो ये तो हो गई कंपनी की बात। अब करते हैं आईपीओ की डिटेल। तो जो आईपीओ है ये स्टार्ट होगा 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक और 14 फरवरी के शाम के 5 बजे तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है वो है 43,000 करोड़ और आईपीओ जो साइज है वो है 8,750 करोड़। यानी कि आईपीओ की जो साइज है काफी बड़ी है क्योंकि आप देखेंगे कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी जो होल्डिंग है वो बेच रहे हैं। यहां पर कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है, इसमें कोई भी पैसा कंपनी में नहीं लगाया जाएगा, सारा का सारा पैसा प्रमोटर्स की जेब में जाएगा। और इनके जो प्रमोटर्स हैं वो हैं सीए मैग्नम, जिनकी करंट शेयर होल्डिंग है 95.03%, जो पोस्ट इश्यू 74.7% बचेगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा आईपीओ केवल और केवल प्रमोटर्स को अपने शेयर्स बेचने के लिए लाया गया है। तो इसमें कोई फ्रेश इश्यू तो है नहीं, कंपनी में कोई पैसा लगाया नहीं जाएगा। तो ये थोड़ी नेगेटिव बात है, बट इसके बेसिस पे हम डिसाइड नहीं करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगर मैं कट ऑफ प्राइस की बात करूं तो शेयर का कट ऑफ प्राइस है 708 रुपये। लेकिन यहां पर देखने वाली बात एक है कि नवंबर 2020 में जब कंपनी डीलिस्ट हुई थी उस समय जो डीलिस्टिंग प्राइस था वो था 425 रुपये और अब ये जो फ्रेश शू ला रहे हैं वो 708 रुपये पे ला रहे हैं। बट यहां देखने वाली बात है वो 4 साल पुरानी है। 4 साल में कंपनी के फंडामेंटल्स भी गिरे हुए हैं, कंपनी का बिजनेस भी बढ़ा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहेंगे एज अ रिटेल कैटेगरी तो आपको 14,154 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो 8,500 करोड़ से भी ज़्यादा का आईपीओ है उसमें 35% यानी कि लगभग 3,000 करोड़ का जो अलॉटमेंट है वो केवल और केवल रिटेल इन्वेस्टर के लिए है। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको ये आईपीओ अलॉटमेंट मिल जाएगा अगर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो। और अगर हम इसके शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लगभग 2,08,000 रुपए के आसपास इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यहां पर एक देखने वाली चीज जरूरी ये है कि यहां पर एंकर पोर्शन साइज भी है, वो है लगभग 2,500 करोड़ से भी ज्यादा का। एंकर इन्वेस्टर टिपिकली लार्ज इन्वेस्टर होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई या पेंशन फंड कंपनी हो गई। और अगर कोई एंकर किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट हो जाता है उस कंपनी के लिए कि एक कंपनी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं एंकर पोर्शन साइज है इसका है। और अगर उसका लॉक इन पीरियड देखें तो उनका जो एंकर का लॉक इन पीरियड खत्म होगा पूरा वो होगा 18 मई 2025। आप बोलेंगे लॉक इन पीरियड से हमें क्या करना। देखिए जनरली क्या होता है जब इतने बड़े इन्वेस्टर किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन ही उससे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है लिस्टिंग डे पे ही वो काफ़ी शेयर फॉल हो जाए। तो 90 डेज का लॉक इन पीरियड होता है पूरा 100% आईपीओ सेल करने के लिए। तो 18 मई तक ये अपना पूरा 100% जो भी अलॉटमेंट एंकर इन्वेस्टर्स को होगा वो सेल नहीं कर सकते। 50% एक महीने बाद सेल कर सकते हैं, बट 100% अगर सेल करना है तो उनको 3 महीने वेट करना होता है। आप समझते हैं कि इसका शेयर अलॉटमेंट कब तक मिल जाएगा। तो 17 फरवरी तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको शेयर मिला या नहीं और 19 फरवरी को टेंटेटिवली इस आईपीओ की और इस कंपनी की फिर से होगी स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग। तो ये तो हो गई आईपीओ की बात। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो देखिए डीलिस्टिंग के बाद कंपनी के फंडामेंटल्स तो अच्छे हो गए। अगर आप रेवेन्यू देखें तो 31 दिसंबर 2021 को 7,000 था जो
30 सितंबर 2024 तक सिर्फ 6 महीने में ही 8,871 है, और आप 2023 का देखें तो 10,000 के ऊपर है। तो रेवेन्यू तो कंपनी का अच्छा खासा है, इट्स अ लार्ज कैप कंपनी। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखिए 31 दिसंबर 2023 को है 997 करोड़ के आसपास, और 6 महीने में ही 2024 में इन्होंने 853.3 करोड़ कर लिया। तो कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ रहा है। बोरोइंग इन्होंने सितंबर 2024 की नहीं दी है, लेकिन बोरिंग बहुत ही नॉर्मल है। तो हम कह सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स तो बहुत ही अच्छे हैं। तो बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अगर हम इसका प्री आईपीओ पी रेशियो देखें तो वो है 41 के आसपास, और अगर देखिए हम पीयर से कंपेयर करें, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, कोफोर्ज हो गई, या LTI माइंड3 हो गया, तो उनका पी रेशियो है 84, 64 एंड 38। तो कहीं ना कहीं एक कंपनी भी अगर देखा जाए तो हाईली ओवर प्राइज्ड है, मैं बोलूँगा, वैल्यूएशन ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर भी अगर देखा जाए प्री आईपीओ 16.45, जो ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने ऑलरेडी देखा कि सितंबर 2024 में इनका 997 करोड़ के आसपास है। सबसे अच्छी चीज़ जो देखने की यहाँ पर है वो रिटर्न ऑन इक्विटी। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है 23.60। दिस इज वेरी गुड। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के ऊपर होता है किसी कंपनी का, तो मैं उस कंपनी से काफ़ी अट्रैक्टेड हो जाता हूँ, या मैं उस कंपनी में ऑलमोस्ट इन्वेस्ट करने का प्लान बना लेता हूँ। बट सिर्फ इसी पॉइंट में नहीं, बट दिस इज वन ऑफ द पॉइंट विच आई ऑलवेज सी बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है 10.15, आई बिलीव दिस इज ऑन अ हायर साइड। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी काफ़ी हाईली प्राइस्ड है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन है कंपनी की। तो ये तो हो गई कंपनी की वैल्यूएशन की बात। अब बात करते हैं क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव। तो कंपनी में पॉजिटिव ये है कि कंपनी कहीं ना कहीं एआई फील्ड में वन ऑफ द लीडर्स कैटेगरी में आ गई है, राइट। और इनका पैट और कैश भी बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो यही है कि इनका 100% OFS है, यानी कंपनी में कोई पैसा जा नहीं रहा है, और दूसरा वैल्यूएशन इनकी थोड़ी नहीं अच्छी खासी ज़्यादा है। तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की और आपके इंटरेस्ट की भी, कि करंटली ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। तो इसका करंटली ग्रे मार्केट प्राइस है 3.5, यानी कि सिर्फ 0.5% ऊपर चल रहा है, लेकिन एक घटता बढ़ता रहता है। कभी भी हमें किसी भी आईपीओ में ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा फाइनल ओपिनियन क्या बन रहा है इस पूरी आईपीओ की एनालिसिस के बाद। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो केवल आपके नॉलेज और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, कंपनी भी बढ़ रही है, और एआई इनेबल्ड डिजिटल सॉल्यूशन में कंपनी मार्केट लीडर्स में भी आ रही है। वैल्यूएशन हाई है, ऑफर फॉर सेल है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि 100% ऑफर फॉर सेल है, वो भी 8,500 करोड़ का। मैंने जनरली देखा है जब ऑफर फॉर सेल बहुत ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग बहुत अच्छी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जैसे कि मैंने देखा हाई है और 100% OFS है। तो कहीं ना कहीं मैं अभी इस कंपनी में आईपीओ के बेसिस पे इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं हूँ। मतलब मैं आईपीओ में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, फ्यूचर में कंपनी की वैल्यूएशन अगर करेक्ट हो जाती है तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, तो मिड टर्म से लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आप अपनी एनालिसिस जो मैंने बताई है उसके बेसिस पे खुद डिसाइड करें कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें, और अपने कलीग्स के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।